च्युइंगम के शौकीन तो हम में से काफी लोग हैं। बचपन में आपने भी खूब च्युइंगम चबाए होंगे, है ना? लंबे समय तक च्युइंगम चबाने का आनंद लेने वाले हमारे आसपास काफी लोग हैं। वैसे तो ये च्युइंगम बहुत सारे फ्लेवर्स में आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला च्युइंगम तो सिर्फ सेंटर फ्रेश ही है, क्योंकि इसे खाकर लगता है कि किसी ने मुंह में बर्फ की सिल्ली रख दी है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार फैक्ट्रियों में ये च्युइंगम कैसे बनाए जाते हैं और सेंटर फ्रेश में ऐसा क्या मिलाते हैं भैया, जो हमारे मुंह में जाते ही एकदम ताजगी भर देता है और ठंडक तो क्या ही कहे। और क्या इसे ज्यादा चबाने से नुकसान होता है या फिर इससे किसी तरह का फायदा होता है? आप भी परेशान हैं अगर इन सवालों से, तो एकदम निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि हम आ गए हैं आपकी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए और आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जिन च्युइंगम को खाकर हम अपने मुंह से बड़े बड़े गुब्बारे फुलाते हैं ना, वो आज बनकर नहीं तैयार हुए हैं। जी हाँ, बल्कि इन्हें बनाने का आइडिया तो एंशिएंट ग्रीक्स को 1000 साल पहले ही आ गया था। उस जमाने में प्रॉपर च्युइंगम तो नहीं होता था, इसीलिए वहां के लोग पेड़ों से निकलने वाले गाद को ही चबा लिया करते थे। हालांकि ये प्रॉपर च्युइंगम तो नहीं थे, लेकिन ग्रीक में इसका बड़ा ही महत्व था और वहां के अधिकतर लोग इसका सेवन करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और 1848 में पैकिंग करके च्युइंगम को बेचा जाने लगा, जिसकी शुरुआत करी थी जॉन बी कर्टिस ने। लेकिन मुंह में गुब्बारा फुला देने वाला मॉडर्न च्युइंगम ये भी नहीं था। गुब्बारा फुला देने वाले च्युइंगम की शुरुआत तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी। तो दोस्तों, च्युइंगम का इतिहास वितिहास तो बहुत हो गया। अब सबसे पहले हम समय बर्बाद ना करते हुए जानेंगे कि फैक्ट्री में सेंटर फ्रेश च्युइंगम को किस तरह से बनाया जाता है। दोस्तों, सेंटर फ्रेश हो या कोई भी तरह का च्युइंगम हो, सभी को बनाने के लिए इसी गम बेस का यूज किया जाता है। च्युइंगम खाते वक्त आपको जिस च्यूई इफेक्ट्स के मजे मिलते हैं ना, वो इसी के कारण होता है। ये गम बेस चिकल जैसे प्राकृतिक रेजिन या फिर सिंथेटिक गम होता है। गम बेस के अंदर मुख्य तौर पे 3 चीजें शामिल होती हैं। ये 3 चीजें होती हैं रेजिन, मोम और इलास्टनर। इसमें रेजिन च्युइंगम को चबाने के योग्य बनाता है और ये च्युइंगम के मिश्रण को भी नरम रखने का काम करता है। इसके अलावा इलास्टर च्युइंगम को लचीला बनाए रखने का काम करता है। सबसे पहले इन बॉल्स के शेप वाले गम बेस में स्वीटनर मिलाए जाते हैं। इससे हमारे च्युइंगम में मिठास आ जाती है। इसके लिए ग्लूकोज, डेक्ट्रोज, एरिथ्रिटोल, मकई का सिरप, मैनिटोल, सार्बिटोल, जाइलिटोल, लैक्टिटोल और मल्टीटोल जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर गौर किया होगा कि मार्केट में च्युइंगम के अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग कंपनियां अलग अलग फ्लेवर्स का यूज करती हैं। इसके लिए वो साइट्रिक, टार्टरिक, लैक्टिक और फ्यूमरिक एसिड का इस्तेमाल करती हैं। वैसे तो इन सभी च्युइंगम का मैन्युफैक्चरिंग का तरीका सेम ही होता है, लेकिन जब सेंटर फ्रेश च्युइंगम को तैयार किया जाता है तो उसमें एडेड कलर्स नहीं मिलाए जाते हैं और इसी के साथ उसमें मिंट अलग से ऐड किया जाता है। इसी मिंट की वजह से हमें सेंटर फ्रेश बड़ी ठंडी ठंडी सी लगती है और बड़ा मजा आता है। इसके बाद इस तैयार हो चुके पेस्ट में कुछ प्रिजर्विंग कंपोनेंट्स भी मिलाए जाते हैं ताकि च्युइंगम अच्छा और ज्यादा दिन तक ताजा बना रह सके। इसके अंदर कई तत्व शामिल हैं जो अलग अलग कामों को अंजाम देते हैं। जैसे हमारे शरीर में नमी को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है गिरी, और इसके अलावा च्युइंगम में लचीलापन बनाए रखने के लिए और इसमें नाजुकता को कम करने के लिए लेसिथिन हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, ग्लिसरोल एस्टर, सोडियम और पोटेशियम एस्ट्रेट्स जैसे चीजों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसको टाइट करने के लिए पोलोल कोटिंग की जाती है और इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मल्टीटोल, सार्बिटोल, आइसो माल्ट आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं। चलिए, इन सभी चीजों को डालने के बाद वेल्डिंग मशीन में डालकर मशीन को ऑन कर दिया जाता है और उसके बाद अगले 10 से 15 मिनट तक ये पेस्ट उस ब्लेडिंग मशीन में ऐसे ही हिचकोले खाता रहता है। जब एक अच्छी कंसिस्टेंसी का मटेरियल तैयार हो जाता है, तब इसे एक्सट्रूडर नाम की मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन तैयार हुए मटेरियल को इस तरह से लंबी लंबी पट्टियों में बदल देता है। इसके बाद यही पट्टी कन्वेयर बेल्ट के सहारे आगे चली जाती है। आगे जाकर इन्हें कटाई मशीन में भेज दिया जाता है। ये कटाई मशीन बहुत ही तेजी से काम करती है। इसकी रफ्तार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये मशीन चंद ही मिनटों में कई मीटर लंबी लंबी इन पट्टियों को काटकर च्युइंगम्स में बदल देती है। जी हाँ, इसके बाद बारी आती है इन गम्स को पैकेट में बंद करने की।
तो इनकी पैकेजिंग अलग अलग फ्लेवर्स की अलग अलग पैकेट्स में करी जाती है। इसके लिए ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन का सहारा लिया जाता है। ये सभी च्युइंगम्स को एक बड़ी सी मशीन में स्टोर किया जाता है, जहां से कन्वेयर बेल्ट के जरिए ये आगे जाते हैं। आगे पैकेजिंग मशीन में कंपनी की प्रिंटेड पॉलीथीन की शीट रोल में लगा दी जाती है। बस फिर क्या, इसी रोल से इन सभी च्युइंगम को पैक कर दिया जाता है। ये इतनी तेजी से काम करती है ना कि ये हजारों च्युइंगम्स को बस कुछ ही घंटों में पैक करके रेडी रख देती है। अब आप इसकी पैकिंग की रफ्तार तो यहाँ देख ही सकते हैं। अब हम जानते हैं इसकी पैकिंग देखकर आप भी हैरान हो गए होंगे कि बाप रे, इतना तेज पैक किया जाता है। चलिए अब जानते हैं च्युइंगम खाना हमारे लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक। दोस्तों, च्युइंगम हमारे मुंह और जबड़े के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे खाने से हमारे जबड़ों की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। यही नहीं, बल्कि इसे चबाने से चेहरे की मसल्स स्वस्थ या मजबूत होती हैं और दांतों की सफाई तो बहुत ही अच्छे से हो जाती है। इस तरह से हमारे दांत कैविटीज और प्लाक की समस्या से बच जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि कई रिपोर्ट्स तो यहाँ तक भी दावा करते हैं कि च्युइंगम चबाने के दौरान हमारी फोकस क्षमता या कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। इसका कारण ये बताया जाता है कि च्युइंगम को चबाने से दिमाग में रक्त का फ्लो बढ़ जाता है। इससे दिमाग को अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलता है। इससे दिमाग अच्छी तरह से काम पर ध्यान दे पाता है। वहीं जिन लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है, वो भी इससे उस दुर्गंध को दूर कर सकते हैं, क्योंकि च्युइंगम चबाने से मुंह में लार यानी कि सलाइवा की मात्रा भी बढ़ती है, जो कि ओरल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इससे मुंह की दुर्गंध की समस्या दूर होती है। वैसे इसका सबसे अच्छा फायदा ये भी है कि आप इससे स्मोकिंग की लत से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको खास तरीके से बने हुए निकोटिन युक्त च्युइंगम का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, किसी भी चीज की ज्यादा मात्रा जहर का काम करती है, ठीक उसी प्रकार से च्युइंगम के ज्यादा सेवन करने से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की समस्या पैदा हो सकती है। यही नहीं, बल्कि च्युइंगम का सेवन जंक फूड की इच्छा को बढ़ा सकता है, क्योंकि च्युइंगम को आर्टिफिशियल यानी कि मानव निर्मित चीजों से बनाया जाता है। अगर आप अधिक मात्रा में च्युइंगम खाते हैं तो इससे आपके दांतों और जबड़ों को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसी के साथ च्युइंगम निगलने को लेकर काफी सारी कहानियां हैं। चलिए जरा उनको भी जान लेते हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बचपन से ही हमारे अंदर खाने पीने से जुड़ी हुई चीजों का डर बैठा दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि हम उन चीजों से एकदम दूर रहें। ऐसा ही कुछ च्युइंगम के साथ भी हुआ है। बहुत से लोगों का मानना है कि च्युइंगम अगर निगल लिया तो फिर ये पेट में 7 सालों तक चिपका रहता है और इससे शरीर को काफी नुकसान पहुंचता है। हालांकि ये बिल्कुल ही गलत है। इस बात में जरा भी सच्चाई नहीं है। और यही नहीं, बल्कि इसको लेकर और भी कई अफवाहें फैली हुई हैं, जो कि आज से नहीं बल्कि सालों से चली आ रही हैं। भले ही माँ बाप बच्चों को च्युइंगम खाने से रोकने के लिए ऐसी बातें बोलते हो, मगर कई लोग तो बड़े होने तक इन बातों को सच मानते रहते हैं। तो चलिए आज हम आपकी च्युइंगम से जुड़ी हुई एक उलझन को दूर कर देते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार च्युइंगम में स्वीटनर, फ्लेवरिंग, प्रिजर्वेटिव और सॉफ्टनर डाला होता है, जो आसानी से हजम हो जाता है। च्युइंगम का जो गम बेस होता है वो सिंथेटिक पॉलीमर्स और रबर जैसे तत्वों से बना होता है, इसीलिए वो हजम नहीं हो पाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेट में चिपक गया तो चिपका ही रह जाएगा। जैसे ही छोटी आंत में गम पहुंचता है, आंत उसमें से हजम होने वाली चीज को निकाल लेती है और वो धीरे धीरे मल के रास्ते होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को पूरा होने में 7 दिन तक का समय लग सकता है। 7 दिन सुनकर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मक्का, नट, बीन जैसी कई चीजें होती हैं जिन्हें हजम करने में लगभग इतना ही वक्त लगता है। समझे आप? अब जब आपको ये पता लग चुका है कि च्युइंगम गलती से निगल लेने पर घबराने की जरूरत नहीं है, तो फिर ये भी जान लीजिए कि च्युइंगम निगल लेना शरीर के लिए दूसरी तरह से खतरनाक हो सकता है। देखिए, गलत तरीके से निगलने पर यह नली को चोक भी कर सकता है और आंतों को भी ब्लॉक कर सकता है। इसीलिए बच्चों को हमेशा ये सिखाना चाहिए कि वो च्युइंगम को कभी ना निगलें। अब देखिए, निगलने का बुरा असर नहीं पड़ेगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसे निगल लिया जाए, क्योंकि वो दूसरी तरह से बुरा प्रभाव शरीर में डाल सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल जाए।